प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रियासत में बीआरएस को लगा मजीद एक और धक्का। एक और रुकने असम्बली ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। कांग्रेस में शामिल हो जाने वाले अरकान असम्बली की तादाद बढ़कर 9 तक पहुंच गई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 16 जुलाई को कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस की तलब। कमिश्नर्स एसपीज भी होंगे शरीक। एजेंडे में लॉ एंड ऑर्डर, मुनशियात, तालीम, सेहत और ज़राअत शामिल। बीजेपी हाईकमान बीआरएस को अहमियत देने के मूड में नहीं। बीआरएस एमएलसी कविता गुज़िश्ता 120 दिनों से जेल में है बंद। रिहाई की तमाम कोशिशें नाकाम। शहर में जराइम की वारदातों में बेपनाह इजाफा, पुलिस चौकस। रात में पुलिस की जानिब से पेट्रोलिंग और गाड़ियों की तलाशी का काम जारी। नारसिंगी में अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर खिड़की में गोली लगने से मची सनसनी, लोगों में खौफ दहशत। ज़िमनी इंतखाबात में इंडिया इत्तेहाद का शानदार मुजाहरा। 13 में से 10 सीटों पर कामयाबी। एनडीए महज 2 सीटों तक सिमट गई। जम्मू कश्मीर का निज़ाम दिल्ली की तर्ज पर चलाया जाएगा, वज़ारत दाखिला का फैसला। कांग्रेस की तशवीश, कहा जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने का इरादा नहीं रखती बीजेपी। और एशिया के अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी मुंबई में धूमधाम से अंजाम पाई। कई माह तवील तकरीबात का हुआ इख्तिताम। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। बीआरएस को आज एक मजीद धक्का पहुंच गया क्योंकि उसके एक और रुकने असम्बली ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस तरह अब रियासत की असल अपोजिशन यानी कि बीआरएस से रियासत की हुक्मरान जमात कांग्रेस में शामिल होने वाले रुकने असम्बली की तादाद बढ़ते बढ़ते 9 तक पहुंच गई है। गुज़िश्ता साल मुनक़िदा असम्बली इंतखाबात में बीआरएस के असम्बली में 39 अरकान मुंतखब हुए थे, जिसमें से अब तक 9 अरकान असम्बली ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। ताज़ा तौर पर आज असम्बली में सेरी लिंगमपल्ली हल्के की नुमाइंदगी करने वाले अरकापूरी गांधी ने वज़ीर आला और तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उन्हें कांग्रेस पार्टी का खंडवा डालकर पार्टी में उनका इस्तेक़बाल किया। और इससे कबल बीआरएस पार्टी के एक और रुकने असम्बली ने भी कल शाम कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। राजेंद्र नगर हल्के असम्बली से नुमाइंदगी करने वाले बीआरएस के रुकने असम्बली प्रकाश गौड़ ने जुबलीहिल्स में वाक़ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की ख़ैमगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की और पार्टी में शामिल हो गए। रेवंत रेड्डी ने प्रकाश गौड़ को कांग्रेस पार्टी का खंडवा डालकर पार्टी में शामिल कर लिया। इस मौके पर रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी, रुकन कौंसल महिंदर रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 16 जुलाई को कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस तलब की है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के मुताबिक सेक्रेटेरिएट की 7वीं मंजिल के कॉन्फ्रेंस हॉल में इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जाएगा और इस कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर्स के अलावा कमिश्नर्स ऑफ पुलिस और सुप्रिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस शिरकत करेंगे। तमाम अजला में सिविल और पुलिस नज़्म नस्क को मुतहरिक करने के लिए चीफ मिनिस्टर ने ये कॉन्फ्रेंस तलब की है। तमाम अजला के कलेक्टर्स, कमिश्नर्स और एसपीज को शिरकत के लिए पाबंद कर दिया गया है। अहकाम के मुताबिक कलेक्टर्स के ग़याब में एडिशनल कलेक्टर्स, डीसीपी और एसपी रैंक के ओहदेदार फ़राइज़ अंजाम देंगे। ऐसा लगता है कि बीजेपी हाईकमान मुबैना तौर पर बीआरएस को अहमियत देने के मूड में नहीं है। बीआरएस के एमएलए केटीआर और हरीश राव तकरीबन 4 दिनों तक दिल्ली में मुकीम थे, लेकिन ऐसी इत्तलात आ रही हैं कि उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया है। दोनों ने मुबैना तौर पर ही बीजेपी क़यादत से राबिता करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा सिफर निकला। ज़राए के मुताबिक बीजेपी हाईकमान की तवज्जो अब तेलंगाना पर नहीं बल्कि मुख्तलिफ रियासतों पर मबज़ूल हो गई है और बीआरएस एमएलसी कविता भी गुज़िश्ता 120 दिनों से जेल में कैद हैं और उनके वालिद केसीआर मुबैना तौर पर कविता को जल्द बाहर निकालना चाहते हैं। बीजेपी का मानना है कि पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान दोनों जमातों के दरमियान दोस्ती करवाने मुमकिन लॉबी के तौर पर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीआरएस के 4 राज्यसभा अरकान पार्लियामेंट को बीजेपी में जम करने की ख्यास आराइयां भी जोरों पर है।
कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट भुवनगिरी किरण कुमार ने मरकजी वजीर किशन रेड्डी के कांग्रेस के खिलाफ किए गए रिमार्क्स को निशाना बनाया। उन्होंने सवाल किया कि 10 सालों से बीजेपी की मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना से किए गए वादों को कितना पूरा किया है। किशन रेड्डी इसका जवाब दें। किरण कुमार ने कांग्रेस में बीआरएस सरकार की शमूलियत पर तनकीद को सिरे से मुस्तरद भी कर दिया। हमारा मंत्री महोदय कैबिनेट मिनिस्टर किशन रेड्डी साहब कल बीजेपी की एग्जीक्यूटिव मीटिंग में कांग्रेस के गारंटीज के बारे में बात कर रहे। कांग्रेस सत्ता में आके 6 महीने हुआ, बीजेपी सत्ता में रह के 10 साल हुआ। दो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के हिसाब से 40 के ऊपर मुद्दा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो डिस्बर्समेंट नहीं हुआ तेलंगाना के लिए। 10 साल से सत्ता में रह के कभी रिप्रेजेंट नहीं किए। कल भी एग्जीक्यूटिव मीटिंग लगा के क्या बात करना चाहिए। 8 MP जिताया, धन्यवाद देते देते तेलंगाना को, तेलंगाना के लिए लड़ेंगे। तेलंगाना को जो आने वाला टाइम में जो पेंडिंग इश्यूज थे 2014 से वो डिसॉल्व करेंगे। वो 100% ये बजट सेशन 22 से शुरू हो रहे। इस 22 से शुरू होने वाले बजट में पूरा तेलंगाना का जो पेंडिंग इश्यूज को सॉर्ट आउट करते, जैसे बयारम स्टील फैक्ट्री, काजीपेट कोच फैक्ट्री, मुलुगु ट्राइबल यूनिवर्सिटी, थर्मरिक बोर्ड इन निज़ामाबाद, हमारे पास हैंडलूम टेक्नोलॉजी पार्क इन पोचमपल्ली, ये बात करना था। कुछ भी बात नहीं, दूसरे पार्टियों के बात करना, दूसरे मुद्दे पे राजनीति करना। और हमारे जो डिफेक्शंस के बारे में जो कांग्रेस में आ रहे जो बीआरएस एमएलएस की बात कर रहे, तो कम से कम थोड़ा तेलंगाना पब्लिक भी पेपर पढ़ते भाई, तेलंगाना पब्लिक भी टीवी देखते। 4 दिन पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस एमएलए को लेके मंत्री पदवी दिए। आप भी हमारे को समाचार है, आप करें तो न्याय, हम करें तो अन्याय, आप करें तो संविधान, हम करें तो संविधान नहीं है। एक गलत हिसाब में रह रहना जी और बंडी संजय जी दोनों अभी मंत्री है, दोनों जाके सत्ता में रह के पार्लियामेंट में लड़के। कांग्रेस के सीनियर कायद निरंजन ने बीजेपी की मरकजी हुकूमत की जानिब से 25 जून को एमरजेंसी दिवस बनाए जाने को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बीजेपी पर कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की साजिशें रचने का इल्ज़ाम लगाया। निरंजन ने आइंदा असेंबली इंतखाबात में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ऐसे हुर्बे अपनाने का बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया। 75 में इमरजेंसी लागू किया गया। 77 इलेक्शंस में इंदिरा जी हार गए। उसके बाद विथिन 3 इयर्स में कांग्रेस पार्टी फिर सत्ता में आया और इंदिरा जी फिर प्राइम मिनिस्टर बना। इस बात को भूल कर नहीं, इमरजेंसी के बाद 50 साल गुजर गए। 50 साल के गुजरने में एक जनरेशन का गैप आया। आज ने फिर वो इशू को उठाकर बात करना बीजेपी के वास्ते मौजूद नहीं है। उन लोग ने कांग्रेस से डरे हुए हैं, इससे वही साबित होता। और गुज़िश्ता इलेक्शन में उन लोग अयोध्या के नाम पे वोट लेने की कोशिश करे, मगर उन लोग पूरा सक्सेस नहीं हुए। इंडिविजुअली उस पार्टी को मेजॉरिटी नहीं आया। तो आज ने कांग्रेस के ऊपर कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इमरजेंसी का बात को उठाकर आने वाले इलेक्शंस में गुजरात में, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में एडवांटेज लेने के वास्ते कोशिश कर रहे, मगर पब्लिक नहीं उन लोगों को जवाब बराबर देंगे, उन लोगों को हराएंगे वो इलेक्शन में। मैं उनसे साफ साफ कहना चाहता हूँ। इंदिरा जी खुद महाराष्ट्र के यावतमल में 1978 में एक पब्लिक मीटिंग बात करते हुए कहे, वहाँ पर कुछ एक्सेसेस हुआ। जो लोग एक्सेसेस के जिम्मेदार हैं उन लोग एक्सेप्ट करने के वास्ते तैयार नहीं है। फिर मैं जिम्मेदारी लेते बोल के उन्होंने ब्रॉडबैंडली एक्सेप्ट करे। एक्सेप्ट करने के बाद फिर वो बात को नहीं बार बार उठाना, ये बीजेपी वालों को शोभा नहीं देता। और 1980 में कांग्रेस पार्टी जीतकर फिर एक बार
कांग्रेस यूथ कायद शिवसेना रेड्डी को तेलंगाना स्पोर्ट्स अथॉरिटी का चेयरमैन मुंतखब किया गया है। उन्होंने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। गच्चीबौली स्टेडियम में उन्होंने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर रियासत के वज़रा के अलावा महकमे स्पोर्ट्स के जिम्मेदार ओहदेदार मौजूद थे। मीना स्पेशलिटी हॉस्पिटल वाक़ई अत्तापुर में 15 जुलाई तक 15 अगस्त मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। हस्पताल इंतज़ामिया ने मीडिया कॉन्फ्रेंस इस सिलसिले में खिताब करते हुए तमाम तफसीलात बतलाई और आवाम से अपील की है कि इस मौके से फ़ायदा ज़रूर उठाएँ और अमराज का इलाज करवाने में सहूलत हासिल करें। इस मुफ्त मेडिकल कैंप का नाम दरअसल बीमारियों से आज़ादी का नाम दिया गया है। मीना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में रजिस्ट्रेशन का अमल भी शुरू हो गया है। वार्ड्स में भी एडमिट होंगे, उनके टोटल बिल पर भी जो है 20% डिस्काउंट दिया जाएगा। तो अवाम नास से गुजारिश है कि वो भरपूर इस कैंप का इस्तेफ़ादा हासिल करें और पहुंचकर हॉस्पिटल पहुंचकर अपने नाम रजिस्टर करवाएं। इस कैंप की और एक खुसूसियत यह है कि इस बार भी जो है पिछली कैंप की तरह हम मीना हेल्थ कार्ड का जो है इंतज़ाम किया है। जो भी मरीज़ आएंगे उनको एक मीना हेल्थ कार्ड भी दिया जाएगा जो आने वाले 2 साल तक वैलिड रहेगा, जिसमें पेशेंट अपनी फ़ोटो लेकर कार्ड को प्रिंट करवा कर हॉस्पिटल में अपने पास रख सकते हैं और ये 2 साल तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें जो है हर चीज़ में 2 साल तक उनको रियायत रहेगी। तो अवामुन्नास से गुजारिश है कि हमारे हॉस्पिटल में जो है कई सारे डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, जैसे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स यानी बच्चों का, बोथ सर्जरी और मेडिकल बच्चों का जो है जो डिपार्टमेंट होता है वो पूरा स्टार्ट हो चुका है। और इसके अलावा ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी, ऑफ्थाल्मोलॉजी, ENT, कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, फिजियोथेरेपी, डाइटिशियन और भी मुख्तलिफ जो भी शोबेहात, एमरजेंसी केयर, क्रिटिकल केयर, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और यूरोलॉजी सर्विसेज का भी आगाज़ हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में जो है डायलिसिस का डिपार्टमेंट भी आगाज़ हो चुका है उसका, और तकरीबन 11 ऑपरेशन थिएटर भी जो है फंक्शनल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हॉस्पिटल पूरी तरीके से जो है फंक्शनैलिटी में आ गया है। और जो है हम अवामुन्नास से गुजारिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें हैं कि और शहर में जराइम की वारदातों में इजाफे पर पुलिस ने चौकसी में इजाफा कर दिया है। रात में भी पुलिस की जानिब से पेट्रोलिंग का अमल जारी है। गाड़ियों की तलाशी का काम किया जा रहा है। पुलिस ने रोडी शीटर्स, जराइम में मुलविस अफराद को इंतबाह दिया है कि किसी भी किस्म की सरगर्मी पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की स्पेशल पार्टी भी सरगर्म हो गई है। रोजाना गाड़ियों की तलाशी का काम किया जा रहा है। शहदाबाद के तीनों कमिश्नरेट्स के हुदूद में जारी है। पुलिस मुश्तबा अफराद को रोककर उनसे पूछताछ कर रही है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के निवास ने बीबी के अलमदबीरपुरा पर आज हाजिरी थी। इस मौके पर उन्होंने पुलिस की जानिब से मुहर्रम के लिए किए गए तमाम इंतजामात का जायजा भी लिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने अमन अमान के क़याम को यकीनी बनाए रखने की भी अपील की। आलम दर्शन करने के लिए आया हूँ और यहाँ दर्शन करके ये जो कुर्बानी का ये अवसर है, ह्यूमैनिटी के लिए जो भगवान ने, अल्लाह ने और अल्लाह के नाम पे जो ह्यूमैनिटी का रक्षा करने के लिए जो कुर्बानी हुआ, तो वो याद करते हुए यहाँ आना मेरा पूरा सौभाग्य मैं समझ रहा हूँ। और अब यहाँ से निकल के पूरा प्रोविजन रूट को देख के बंदोबस्त अरेंजमेंट्स क्या है, कैसे है, हम अभी देखेंगे। और इसमें कोई अगर लैप्सेस है, छोटा मोटा अगर कमी है तो उसको पूरा देखते हुए और वो कमी को दूर करते हुए, और 10वां मुहर्रम जो है 17 को होगा, तो उस दिन का जो प्रोविजन पूरा अरेंजमेंट्स के साथ गुजरने की। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाजिरा व हिफ्ज और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए
3 साला आलिम कोर्स। फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्स। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नारसिंगी भाईरागी गुड़ा के एक अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर वाक़ फ्लैट की खिड़की के शीशे में नामालूम मुकाम से एक गोली आ लगी, जिसके नतीजे में खिड़की के शीशे में एक बड़ा सुराख बन गया। इस वाक़े से लोगों में दहशत मच गई। लोगों ने कहा पास ही फौजी तरबियती कैंप है, हो सकता है कि फायरिंग की तरबियत के दौरान मिस फायर हो जाने से गोली यहाँ लगी हो। ताहम इस वाक़े से लोगों में खौफ हिरास का माहौल पाया जाता है और लोगों ने कहा फौजी कैंप से अगर निशाना चौक कर गोली यहाँ तक पहुँचती है तो ये फिक्र की बात है। मुकामी लोगों ने कहा फौजी हुक्काम को इस जानिब तवज्जो देनी होगी। ताहम पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। उधर जगतियाल के मोहल्ला रहमतपुरा में वाक़ मस्जिद नफीसा में नमाज फज्र के बाद एक बड़े सांप के दाखिल हो जाने से मुसल्लियों में खौफ और दहशत की लहर दौड़ गई। तफसीलात के मुताबिक मस्जिद में नमाज फज्र के बाद सबाहिया मदरसे में मासूम कमसिन बच्चे आते हैं। सांप की मौजूदगी से मुसल्लियान और बच्चों में सांप को देखकर दहशत मच गई। मुकामी लोगों ने कहा इलाके में दरअसल घनी झाड़ियां हैं और बारिश के बाद जावजा पानी भी जमा हो जाता है, जिससे जहरीले कीड़े और जानवर झाड़ियों में छुप जाते हैं और किसी भी वक्त अतराफ की इमारतों के लिए खतरा बन सकते हैं। लोगों ने कहा इस बारे में महकमे बल्दिया को बारहा तवज्जो दिलाई गई और झाड़ियां साफ करने के लिए कहा गया, मगर अफसोस कि कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। लोगों ने एक बार फिर महकमे बल्दिया से अपील की है कि जारी तवज्जो दे और मुसल्लियान इलाके के लोगों को दरपेश मुमकिन खतरा से बचाया जाए। अब नजर अहम कौमी खबरों पर। 7 रियासतों की जिन 13 असम्बली सीटों पर गुज़िश्ता 10 जुलाई को ज़िमनी इंतखाब हुए थे, आज उनके नताइज बरामद हो गए, जो इंडिया ब्लॉक के लिए इंतहाई खुशकुन और NDA के लिए खबर बद है। 13 असम्बली सीटों में से 10 पर इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल कर ली। NDA के हिस्से में 2 सीटें आई हैं, जबकि 1 सीट पर आज़ाद उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। वाज़ेह रहे कि उत्तराखंड की 2 असम्बली सीटों यानी कि मंगलू और बद्रीनाथ पर इंतखाब हुए थे और दोनों ही सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों ने कामयाबी का परचम लहरा लिया। इस कारकर्दगी पर कांग्रेस ने खुशी का इजहार किया और इससे मुल्क के बदले सियासी माहौल का मजहर करार दिया। मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के निज़ाम को दिल्ली के तर्ज पर चलाने का फैसला कर लिया है। चुनाचे जम्मू कश्मीर के LG को भी दिल्ली के LG की तरह इंतजामी इख्तियारात दिए जाएंगे। वहाँ भी अब हुकूमत LG की इजाज़त के बगैर ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं कर सकेगी। वज़ारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर तंजीम 9 एक्ट 2019 के सेक्शन 55 के तहत तरमीम शुदा उसूलों से मुताल्लिक़ नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। वज़ारत दाखिला की जानिब से की गई तरामीम के मुताबिक ऑल इंडिया सर्विस अफसरान के इंतजामी सेक्रेटरीज और केडर के ओहदों के तबादले से मुताल्लिक़ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तजावीज़ को लेफ्टिनेंट गवर्नर को चीफ सेक्रेटरी के जरिए पेश किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंतजामी सेक्रेटरीज और ऑल इंडिया सर्विसेज के अफसरान के केडर के ओहदों की पोस्टिंग और तबादले से मुताल्लिक़ मामलात के सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट चीफ सेक्रेटरी के जरिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को तजवीज़ पेश करेगा। इस मामले में कांग्रेस का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है और मोदी हुकूमत के इरादे पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाब 30 सितंबर 2024 तक कराने का हुक्म दिया था। वज़ीर आज़म ने कहा था कि तंजीम 9 जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाएगा, जिसे अगस्त 2019 मरकज़ के इंतजाम खित्ते में तब्दील कर दिया गया। इनकी बात रिकॉर्ड में मौजूद है। इसके बाद जयराम रमेश लिखते हैं कि कल रात वज़ारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर तंजीम 9 एक्ट 2019 की दफ़ा 55 के तहत तरमीम शुदा उसूलों को नोटिफाई किया, जिसमें LG को वसी अख्तियारात देने वाली नई दफ़ात शामिल की गई हैं और इस नोटिफिकेशन का सीधा मतलब यह है कि मुस्तक़बिल में जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा मिलने का इम्कान नज़र नहीं आता। कारगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह के मौके पर फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने एस एयरफोर्स स्टेशन सहारनपुर उत्तर प्रदेश में कारगिल जंग के दौरान अपनी जानों का रज़ाना पेश करने वाले फ़िज़ाई जंगजुओं को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर सरसावा एयर स्टेशन में एक एयर शो का एहतमाम किया गया, जिसमें फ़िज़ाइया के बहादुर जवानों ने अपने हैरत अंगेज़ करतब पेश किए। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कारगिल में पाकिस्तान के खिलाफ जंग की शानदार कामयाबी को कभी
फरामोश नहीं किया जा सकता। और दुनिया के कई मुल्कों में महीनों जारी रहने वाली पुरतायुश तकरीबात के बाद एशिया के अमीर तरीन शख्स यानी कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की आखिरी तकरीब मुंबई में धूमधाम के साथ अंजाम पाई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी फॉर्मा टाइकून वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट के साथ शादी के बंधन में बंध गए। गुज़िश्ता सब इस जोड़े ने मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में रिवायती हिंदू तकरीब में शादी की। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की इस आलिशान और मुल्क की सबसे महंगी तरीन समझी जाने वाली शादी में पूरे का पूरा बॉलीवुड मौजूद था, जबकि तकरीब में बड़े बड़े स्टार शरीक थे। रजनीकांत, माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर, सलमान खान, जैकी श्रॉफ समेत बॉलीवुड के सरकर्दा अदाकार इस मौके पर थिरकते नजर आए। आखिर में लाइंस पर डालते हैं एक और नजर। रियासत में बीआरएस को लगा मजीद एक और धक्का। एक और रुकने असम्बली ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। कांग्रेस में शामिल हो जाने वाले अरकान असम्बली की तादाद बढ़कर 9 तक पहुंच गई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 16 जुलाई को कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस की तलब। कमिश्नर्स एसपीज भी होंगे शरीक। एजेंडे में लॉ एंड ऑर्डर, मुनशियात, तालीम, सेहत और ज़राअत शामिल। बीजेपी हाईकमान बीआरएस को अहमियत देने के मूड में नहीं। बीआरएस एमएलसी कविता गुज़िश्ता 120 दिनों से जेल में है बंद। रिहाई की तमाम कोशिशें नाकाम। शहर में जराइम की वारदातों में बेपनाह इजाफा, पुलिस चौकस। रात में पुलिस की जानिब से पेट्रोलिंग और गाड़ियों की तलाशी का काम जारी। नारसिंगी में अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर खिड़की में गोली लगने से मची सनसनी, लोगों में खौफ दहशत। ज़िमनी इंतखाबात में इंडिया इत्तेहाद का शानदार मुजाहरा। 13 में से 10 सीटों पर कामयाबी। एनडीए महज 2 सीटों तक सिमट गई। जम्मू कश्मीर का निज़ाम दिल्ली की तर्ज पर चलाया जाएगा। वज़ारत दाखिला का फैसला। कांग्रेस की तशवीश। कहा, जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने का इरादा नहीं रखती बीजेपी। और एशिया के अमीर तरीन शख्स मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी मुंबई में धूमधाम से अंजाम पाई। कई माह तवील तकरीबात का हुआ इख्तिताम। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाजिला व हिफ्ज और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।